ग्राम सभा की कितनी बैठक होनी चाहिए और कब कब होनी चाहिए, यह एक प्रश्न रहता है लोगों के बीच में। तो जो पंचायती राज अधिनियम है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दो बैठक मुख्य रूप से होती हैं। एक रबी की बैठक जिसे बोलते हैं और एक खरीफ की फसल की बैठक बोलते हैं जिसको अगस्त में होती है, और जो रबी वाली है वो जनवरी के आसपास होती है। लेकिन बीच में शासन ने पारदर्शिता लाने के लिए 4 बैठकें कर दी। एक तो 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये दो हो ही जाती हैं, रबी और खरीफ वाली। 1 मई को मजदूर दिवस पर और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 2 बैठकें बढ़ाई, तो 4 बैठकें कम से कम होनी चाहिए। इन बैठकों के लिए जो एजेंडा जारी होता है वो कम से कम 15 दिन पहले एजेंडा जारी हो जाना चाहिए गांव सभा की तरफ से, अध्यक्ष ग्राम पंचायत की तरफ से, डुग्गी के द्वारा या फिर लिखित रूप से जो सदस्य होते हैं गांव सभा के उनको सूचना मिलनी चाहिए कि फला फला डेट को फला स्थान पर बैठक होने जा रही है, बैठक में क्या क्या कार्रवाई की जाएगी, यह भी एजेंडा के साथ में जाती है। तो गांव सभा जो होती है, ग्राम सभा जो होती है, उसके सदस्य कौन होते हैं, ये जिज्ञासा हो सकती है। जो भी गांव पंचायत के वोटर होते हैं, ग्राम पंचायत मतदाता सूची में जो भी मतदाता होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष के हो गई होती है और मतदाता सूची में उनका नाम पंजीकृत होता है, तो वो सारे सदस्य गांव सभा के सदस्य होते हैं। गांव सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान के द्वारा की जाती है। अगर ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं है किसी कारणवश तो नामित सदस्य के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि बैठक की कार्रवाई के लिए आवश्यक कोरम कितना होना चाहिए। तो कोरम जो होता है वो जो गांव पंचायत की मतदाता सूची होती है वही सारे वोटर गांव सभा के सदस्य होते हैं। तो टोटल जो वोटर होता है उसका 5% लोग बैठक में उपस्थित होने चाहिए गांव सभा की बैठक में, तब गांव सभा की बैठक का कोरम पूर्ण होगा और उसके बाद में कार्रवाई गांव सभा की प्रारंभ होगी। एक प्रश्न और आता है कि अगर कोरम पूर्ण नहीं हो रहा था तो क्या किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बैठक को निरस्त कर दिया जाएगा और फिर अगली डेट जारी कर दी जाएगी बैठक के लिए। लेकिन एक शर्त यहाँ पे है कि दूसरी बैठक जब के लिए जो तिथि जारी होगी उस डेट में भी अगर कोरम पूर्ण नहीं होगा तो फिर कोरम पूर्ण की आवश्यकता नहीं रहती है। जो भी सदस्य वहां पे उपस्थित होंगे उन्हीं सदस्यों के बीच में ही कार्रवाई लिखी जाएगी, बैठक संपन्न कराई जाएगी। ऐसा प्रावधान है पंचायती राज व्यवस्था में। गांव सभा बैठक में करती क्या है, गांव पंचायत को निर्देश देती है कि वो क्या क्या कार्य करेगी। गांव पंचायत के लिए कार्य योजना तैयार करवाती है, लाभार्थियों की सूची तैयार करवाती है, चाहे पेंशन के हों, आवास के हों, अन्य जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनकी सूची तैयार करवाती है। कोई विवादित मामला है वो गांव सभा की बैठक में निपटाया जाता है, जन्म मृत्यु के मामले हैं, अन्य जमीन संबंधी मामले भी गांव सभा की बैठक में रखे जाते हैं। क्योंकि गांव सभा एक पूरा कार्य योजना तैयार कर देती है, फिर उसके क्रियान्वयन का काम जो होता है वो गांव पंचायत करती है। तो ये गांव सभा के संबंध में छोटी सी जानकारी थी, आपके लिए हमने रखी। आप हमें बताइएगा गांव सभा के बारे में और आप क्या क्या जानना चाहते हैं।